कल रात को जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी उसके बारे में आपने सोचा? कमेंट सेक्शन बहुत अच्छा था, आपने अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। अपने दोस्तों से ये जो कार्यक्रम है दोस्तों, प्लीज़ उन्हें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइव सिटीज़ को, और अपने दोस्तों को इन कहानियों को ज़रूर सुनाइए। बहुत हेल्प करता है, मुझे बहुत हेल्प करता है। ट्रस्ट मी दोस्तों, मैं जब अब आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, मुझे इतना हेल्प कर रहा है। मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे डिफरेंसेस आ रहे हैं, अच्छी डिफरेंसेस आ रही हैं, अच्छी आदतें आ रही हैं। मुझे आई एम श्योर आपकी भी ज़िंदगी में आ रही होगी। आदित्य झा है मेरा नाम, लाइव सिटीज़ में आपका स्वागत करता हूँ। एक बहुत महान पेंटर दोस्तों, माइकल एंजेलो, बहुत महान पेंटर, बहुत प्रसिद्ध वर्ल्ड में। बहुत पुरानी ये कहानी है, मैं आपको बहुत पुरानी ये कहानी सुना रहा हूँ। एक बार की बात है, माइकल एंजेलो के पास एक 40 साल का आदमी गया और उसने समय लिया उनसे, और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि मुझे समय चाहिए आपसे मिलने का। बड़ी मुश्किल से उन्हें समय मिला तो माइकल एंजेलो जी जो थे वो बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी बताइए, आप आए हैं, क्या मैं मदद कर सकता हूँ आपकी? और ये जो 40 उम्र वर्षीय ये जो आदमी थे, उन्होंने कहा कि देखिए मैंने कुछ पेंटिंग्स बनाए हैं, तो अगर आप देख सकते हैं उसे तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। अगर आप कुछ भी टिप्पणी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है थोड़ा भी कि मैं कैसा बनाता हूँ पेंटिंग्स, तो आप बहुत प्लीज़ मुझे बताइए। हाँ दिखाइए, माइकल एंजेलो ने कहा, ऑफ कोर्स शो इट टू मी, व्हाट सॉर्ट ऑफ पेंटिंग्स हैव यू मेड? So this man went and he took out a lot of papers जिस पे इन्होंने पेंटिंग किया था, and he went and said कि भाई see these are the paintings, couple of paintings। उन्होंने 4-5 पेंटिंग्स दिखाई, these are couple of paintings that I've made, देखिए। अब माइकल एंजेलो जी जो थे, he saw the paintings, but उन्हें लगा कि इस इंसान में उतना दम नहीं है, मतलब दम इस लेवल का नहीं है कि ये पेंटिंग कर ही नहीं सकते। वो बात की बात मैं नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं नहीं कर रहा हूँ कि अरे इस इंसान में वो बात नहीं। हाँ, ये एक ऐसे इंसान हैं जो पेंटिंग नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे ऐसे पेंटिंग्स, इन्हें प्रॉब्लम होगा, बहुत सीखने की आवश्यकता है। माइकल एंजेलो जी thought that I cannot speak a lie and yet I cannot speak something that hurts him, कि मैं झूठ तो नहीं बोल सकता और कुछ ऐसा भी नहीं बोल सकता कि उन्हें बुरा लगे। तो उन्हें बड़े प्यार से कहा कि देखिए ऐसा है साहब कि और बेहतर हो सकता है ना, ये जो पेंटिंग्स है और बेहतर हो सकता है। हाँ, ये जो पेंटिंग्स हैं ये आज मतलब और बेहतर हो सकते हैं। उनको कहने का मन था कि आप नहीं अच्छे हैं, बिल्कुल नहीं अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि उनका दिल ना दुखे, जो आए थे उनसे मिलने, इतने मुशक्क़त से उनसे समय मिला था उनको, तो उन्होंने कहा कि भाई और अच्छा हो सकता है और बेहतर हो सकता है। अब ये जो साहब थे जो आए थे उनके साथ 40 वर्षीय, इन्होंने कहा कि सर आई रियली वांट अ स्मॉल हेल्प फ्रॉम यू। मुझे लगा था, मुझे कहीं ना कहीं मैंने सोच कर रखा था कि आप जब मुझसे मिलेंगे तो आप मुझे यही कहेंगे, लेकिन सर मुझसे आप एक छोटी सी मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। हाँ बताइए। सर मेरा एक स्टूडेंट है सर, जिसने कुछ पेंटिंग्स बनाए हैं, तो मैं चाहता हूँ आप उन्हें देखें। हाँ बिल्कुल दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए। अब इन्होंने अपने बक्से से वो सारे जो पेंटिंग्स थे वो दिखाए। माइकल एंजेलो जी ने जब इसको देखा, उन्होंने कहा ओह माय गॉड, दिस इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, इट इज अमेजिंग, द पर्सन हुज मेड इट इज अ वंडरफुल पेंटर। जिसने बनाया है वो बहुत एक अच्छा चित्रकार है, और थोड़ी ही सी इधर उधर की चीज़ें हैं जो अगर अच्छी कर दी जाए तो बहुत आगे जा सकते हैं। कौन है, मैं मिलना चाहूँगा ये जो हैं जिन्होंने बनाया है। ये आदमी बड़ा निराश हुआ दोस्तों, और इस आदमी ने कहा कि आंखों में आंसू भर इसने कहा, जी ये पेंटिंग जिसने बनाई है वो मैं ही हूँ। ये 30 साल पुरानी पेंटिंग है मेरी, और ये पेंटिंग्स तब की है जब मुझे बहुत मन था कि मैं एक चित्रकार बनूं। लेकिन हुआ ये माइकल एंजेलो जी कि मुझे प्रोत्साहित किसी ने नहीं किया, मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि तुम और आगे बढ़ सकते हो इसमें, हाँ तुम अच्छा कर सकते हो उसमें, किसी ने मुझे ये नहीं बताया। मुझे सबने कहा कि नहीं, अरे चित्रकारिता क्या करोगे, पेंटिंग क्या करोगे, तो ये मैं ही हूँ। माइकल एंजेलो समझ गए थे और यहीं पे कहानी ख़त्म हुई। तो इससे सीखा क्या हमने दोस्तों? सोचिए क्या सीखा, सोचिए। इससे सीखा हमने ये कि दोस्तों किसी को
प्रोत्साहित करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर दोस्तों मैंने ये देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अक्सर दोस्तों क्या होता है कि जब हम स्कूल में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, अपने कहीं काम करते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, अब चाहे वो 40 वर्षीय हो या 20 वर्षीय हो, वो बात की बात है। हमारी आदत ये हो जाती है दोस्तों कि हम मान लीजिए कि किसी एक इंसान को 10 मिलकर डाउन कर रहे हैं, डिमीन कर रहे हैं, तो हम 11वें बन के उसको करेंगे। ये होता है दोस्तों। मेरी आदत वैसी नहीं है, मेरी आदत बिल्कुल वैसी नहीं है। मैं अगर 10 लोग एक इंसान को नीचा दिखाते हैं तो मैं उसी के साथ बहुत ऊपर उठने की कोशिश करता हूं। और दोस्तों यकीन मानिए वो बहुत अच्छी चीज होती है। जरूरी नहीं है दोस्तों कि अगर एक इंसान अच्छा पेंटर हो तो उसे प्रोत्साहित किया जाए कि वाह वाह तुम बहुत अच्छा, बहुत आगे, बहुत नहीं। या जब अगर अच्छा सिंगर हो, या अगर एक्टर हो, या अगर राइटर हो, या अगर एक इंजीनियर हो, या एक डॉक्टर हो, ना 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 ना। दोस्तों आप किसी को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगर आपकी माँ ने एक अच्छा खाना बनाया, मेरी माँ ने अच्छा खाना बनाया, तो अगर हम ये कह दें कि मम्मी इतना अच्छा, या माँ बहुत अच्छा खाना बनाया, वो भी एक प्रोत्साहन। अगर आपकी पत्नी ने अच्छा खाना बनाया तो अगर कहते हैं वाह यार बहुत अच्छा खाना बनाया, वो भी बहुत अच्छी वो है। क्या होता है दोस्तों, प्रोत्साहित करने से हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा आ जाती है दोस्तों, जो हमारे जैसे वो कहते हैं ना उस फिल्म में केमिकल लोचा, तो केमिकल लोचा एक खेल है। वो इतने ज़्यादा हैप्पी हार्मोन्स हमारे अंदर ले आती है कि हम उसी चीज़ को और बेहतर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रोत्साहित मिला। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अगर हमें कोई निराश कर दे ये कहकर यार ठीक है, नहीं ओके, हाँ कोई बात नहीं, तो दोस्तों हमारी वो लालसा जो है वो बंद हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए दोस्तों हमें क्या करना है, इनफैक्ट मैं आपको एक कहानी लास्ट बताता हूँ। एक बार क्या हुआ दोस्तों कि मेरे दादाजी जो थे, अब तो वो नहीं रहे, उनका नाम था डॉक्टर रमेश चंद्र झा, और वो एक डॉक्टर थे। तो हमने ये देखा है दोस्तों, मेरे यहाँ ना बड़े गुलाब हैं, गुलाब बहुत हैं, बहुत सारे गुलाब हैं। तो एक समय पे बड़े बाहर के लोग आते थे हमारे यहाँ पे, जब बाबा थे जिंदा, बाहर से फोटो खींचकर वो मुंबई, दिल्ली, वो कनाडा में ले जाते थे कि भाई पटना में इतना अच्छा गुलाब आप कैसे उगा सकते हो ही नहीं सकता ऐसा, काला गुलाब तो ये गुलाब तो वो गुलाब। दोस्तों फिर मैंने देखा है कि मेरे दादाजी जो थे उन गुलामों से बात करते थे दोस्तों। जी हाँ, मानिए मेरी बात, उनसे बात किया करते थे वो, और वो हमें बताते थे कि जब उनमें भी जान है, उन्हें अगर अच्छा बोलोगे, उन्हें अगर प्रोत्साहित करोगे तो वो ऐसे खिलेंगे जैसे कोई नहीं खिलता। तो जब एक गुलाब में इतना कुछ हो सकता है दोस्तों, तो आप में और मेरे में तो फिर। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए गुड नाइट लाइव सिटीज मेरे साथ। मेरा नाम है आदित्य झा। हैव अ सेफ नाइट। सोचते रहिए इसके बारे में। नमस्कार।